जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्त नामदेव जी जो जल, थल, वायु, अग्नि, प्रत्येक जीव जंतु, मनुष्य, कोई भी प्राणी, हर जीव में भगवान का दर्शन करते थे और उनका जन्म भी बड़ा दिव्य अनुभूति थी और उनका बालपन अद्भुत भक्ति से भरा था, जिसमें बालहट के कारण भगवान को स्वयं उनके पास आकर दूध पीना पड़ा था। उन्हीं नामदेव जी की कथा है ये, उनकी भगवत भक्ति और गो भक्ति की। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा हमने सुना है, तो हमें भी अपने साहब से मिला दीजिए, कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। तो श्री नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो खाने के लिए दिन भर धंधा क्यों करते, क्यों किसी दिन भर धंधा सिलाई छपाई करके जो कुछ मिलता है हम उन्हें संतों में बांट देते हैं। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग हमें भक्त कहते हैं और दूर दूर तक हमारा नाम फैल गया है, तभी आपने भी हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इसी मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए तो अपने घर को जा पाएंगे, नहीं तो आपको कारागार में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तो नामदेव जी ने सहज भाव से एक प्रार्थना पद गाया और गाय जीवित हो गई और प्रभु कृपा का अनुभव करके सभी सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया उनको दी, तो श्री नामदेव जी ने उसे अपने सिर पर रखा और चलने लगे। तो उन बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। तब नामदेव जी ने मना कर दिया, कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर इसे ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे नामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उन्होंने पलंग डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो चौंक कर आश्चर्य में पड़ गए। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए, बोले कि अब क्या हुआ। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है मुझे वैसा ही बनाना है, तो कृपया आप उस पलंग को लेकर आइए। उसी का श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए। जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे ही निकाल दिए, उससे भी मूल्यवान निकाल कर बादशाह के आगे रख दिया और बोले, जो आपका पलंग है उसे पहचान लो। यह देखकर तो बादशाह का सिर ही चकरा गया। ऐसी थी नामदेव जी की भक्ति। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।